हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लंग अब्सिस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर आता है। बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के अंदर जो एमएससी नर्सिंग आता है, ठीक है, उसमें यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। और आज का हमारा टॉपिक है लंग अब्सिस। लंग अब्सिस क्या होता है? लंग अब्सिस को हिंदी में बोला जाता है फेफड़े का फोड़ा। ठीक है, फेफड़े का फोड़ा मतलब जो फेफड़े होते हैं ना, जो लंग्स होते हैं ना, उसके अंदर का वुंड हो जाता है, उस कंडीशन को लंग अब्सिस कहा जाता है। तो आइए बिना किसी देरी के आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो आने वाली जो वीडियो है वो आपको तुरंत मिले। तो देखते हैं लंग अब्सिस क्या होता है। तो अ लंग अब्सिस इज अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस विद इन द लंग्स प्रेंकाइमा रिजल्टिंग फ्रॉम नेक्रोसिस ऑफ लंग टिश्यू। ठीक है, क्या होता है? लंग एब्सिस एक लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस है। ठीक है, क्या होता है? एक पस जमा हो जाता है। ठीक है, देखो देखो, हेल्दी जो लंग होता है ना वो इस टाइप से होता है, लेकिन जो लंग एब्सिस होता है ना उसमें लंग्स के अंदर फोड़ा हो जाता है किसी भी कारणवश। अब मैं वो आपको आगे बताऊंगा कि क्यों होता है फोड़ा। ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है इसमें, इसका रिजल्ट क्या होता है? नेक्रोसिस हो जाता है। मतलब जो लंग होता है ना उसमें नेक्रोसिस क्रिएशन हो जाता है, जिसके अंदर जो लंग का टिश्यू है ना उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, जिस कंडीशन को पेरिन्काइमा कहा जाता है। अब देखते हैं सेकंड, कॉमनली कोज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, किसके कारण कोज होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कोज होता है, स्पेशली इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और डेबिलिटेड इंडिविजुअल। ठीक है, किसके स्पेशली किसके अंदर होता है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता है। ठीक है, किसी भी इंसान का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होता, उस कंडीशन में भी ये होने के चांसेस है। और मेनली किसके कारण होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कोज होता है। सीन मोर ऑफ्टन इन एल्डरली एल्कोहलिक और पेशेंट विद एस्पिरेशन रिस्क। ठीक है, किनके अंदर सीन होता है? ज़्यादातर एल्डरली जो पेशेंट होते हैं उसके अंदर, एल्डरली जो पर्सन होते हैं उसके अंदर होता है। जो एल्कोहल ज़्यादा करता है, एल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करता है, उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है लंग अब्सिस। और साथ ही साथ ऐसा पेशेंट जिसके अंदर एस्पिरेशन रिस्क है, ठीक है, उस कंडीशन को भी लंग अब्सिस होने के चांसेस है। अब देखते हैं किस कारण होता है, इटियोलॉजी क्या है इसकी, कोजेस किसके कारण होता है लंग अब्सिस। तो एस्पिरेशन ऑफ ओरोफेरिंजियल कॉन्टेक्ट मोस्ट कॉमनली। ठीक है, ओरोफेरेंजियल कॉन्टेक्ट अगर किसी के कॉन्टेक्ट में आ गया है, ओरोफेरेंजियल जिसको है, ठीक है, उसको एस्पिरेशन कर लिया तो उस कंडीशन में भी होने के चांसेस है। निमोनिया कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, अगर उसको निमोनिया वाले सिम्टम्स है या निमोनिया का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उस पेशेंट को भी होने के चांसेस है लंग अपसिस। ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर ट्यूमर है या फॉरेन बॉडी इंटर कर गई इनहेलेशन से तो उसको भी होने के चांसेस है लंग अपसिस। सेप्टिक इम्बोलाई फ्रॉम इन्फेक्टेड हार्ट वोल्व। ठीक है, सेप्टिक इम्बोलाई अगर है, हार्ट फेल होने के चांसेस है, या इन्फेक्टेड हार्ट वोल्व है तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। इम्यूनोसप्रेशन और क्रोनिक इलनेस। ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन और क्रोनिक इलनेस अगर है, एग्जांपल डायबिटीज या कैंसर है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है। इन्फेक्टेड कैविटेटिंग लेजन लाइक टीबी। ठीक है, इन्फेक्टेड अगर टीबी पेशेंट को है, ट्यूबरक्लोसिस अगर है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी देखने को मिल सकता है हमारा क्या? फेफड़ों का फोड़ा, जिसको बोलते हैं लंग अब्सिस। देन हम देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कैसे होता है हमें लंग अब्सिस। तो एस्पिरेशन ऑफ इन्फेक्शस लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग टिश्यू। ठीक है, एस्पिरेशन कर लेते हैं हम किसी भी चीज का या किसी बैक्टीरिया का, जो भी इन्फेक्टेड बैक्टीरिया है उसका एस्पिरेशन कर लेंगे, जिसके कारण क्या हो जाता है? हमारा जो लंग के टिश्यू होता है ना, उन इन्फ्लामेशन हो जाता है वहां पे। इन्फेक्शस कोज नेक्रोसिस एंड टिश्यू लिक्यूफेक्शन। ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाता है? हमारा इन्फेक्शन कोज हो जाता है, जिसके कारण जो टिश्यू होते हैं लंग का टिश्यू, उसमें नेक्रोसिस हो जाता है। नेक्रोसिस टिश्यू फॉर्म कैविटी फिल लिक विथ पस। नेक्रोसिस, जब टिश्यू नेक्रोसिस हो गया है उसमें क्या हो जाता है? कैविटी क्रिएट हो जाती है, जिसके कारण पस जमा हो जाता है वहां पे। द बॉडी अटेम्प्ट वॉल ऑफ द एप्सिस बाय फॉर्मिंग fibrous capsule. Then, if untreated, can capture into pleural space, causing emphysema और ब्रोंकियोफ्लूरल फिस्टुला। ठीक है, क्या हो जाता है? अगर इसका ट्रीटमेंट ना करा जाए तो वहाँ की जगह प्लूरल स्पेस जो होता है ना उसके अंदर क्या कोज हो जाता है? इम्फाइमा कोज हो जाता है, जिसके कारण ब्रोंकियो प्लूरल
फिस्टुला जिसे जिसको पस बोला जाता है वो वहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो ऐसे कोज होता है हमारा प्लूर जो लंग अप्सिस, ठीक है, ऐसे कोज होता है लंग अप्सिस। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं क्या क्या देखने को मिल सकता है। प्रोडक्टिव कफ देखने को मिल सकता है, फ्यूल स्मेल स्पूटम, अगर स्पूटम आ रहा है तो स्मेल आएगी, स्मेलिंग स्पूटम आएगा। फीवर एंड चिल देखने को मिल सकता है। प्लूरिटिक चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। हेमोफाइटिक फाइटियासिस कफिंग ब्लड, ठीक है, ब्लड के साथ कफ आ सकता है। नाइट स्वेट्स, गर्मी लग सकती है रात में। फटीग एंड मेलेज हो सकता है, थकावट देखने को मिल सकती है। वेट लॉस हो सकता है। डिस्पनिया शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है पेशेंट को। क्लबिंग ऑफ फिंगर इन क्रोनिक केसेस, ठीक है, क्लबिंग हो सकती है फिंगर्स के अंदर। ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है। कैसे डायग्नोस कर सकते हैं हम? तो सबसे पहले हमारा चेस्ट एक्सरे, ठीक है, हमने बताते आ रहे हैं जो जितनी भी लंग्स से जुड़ी जो भी बीमारियां होती है वो चेस्ट एक्सरे से ही देखने को मिलती है। सोस कैविटी विथ एयर फ्लूइड लेवल, ठीक है, एयर फ्लूइड लेवल और कैविटी के अंदर चेक करेंगे। सीटी स्कैन से भी मोर डिटेल व्यू ऑफ अपसिस, अगर अपसिस है लंग्स के अंदर तो सीटी स्कैन के अंदर आ जाता है। स्पूटम कल्चर करा सकते हैं, आइडेंटिफाई कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ब्लड कल्चर करा सकते हैं। ब्रोंकोस्कोपी इफ फॉरेन बॉडी एंड मैलिग्नेंट सस्पेक्टेड, अगर पेशेंट है फॉरेन बॉडी अगर उसके अंदर ज़्यादा जाके बैठ गई है लंग्स के अंदर तो ब्रोंकोस्कोपी करा सकते हैं। सीबीसी एलिवेटेड डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी एलिवेटेड है तो सीबीसी कराना है। देन ईएसआर और सीआरपी करा सकते हैं जिसको एलिवेटेड इन्फ्लामेटरी मेकर्स मार्कर्स बोला जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डायग्नोस कर सकते हैं इससे लंग अपसिस को। देन ट्रीटमेंट में, मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर एंटीबायोटिक आईवी इनिशियली, देन ओरली हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। सिलिंड्रेमिक और बीटा लेक्टेमस मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं ड्यूरिंग 4 to 6 वीक में अंदर। एक्सपेक्टोरेंट 8 to 8 स्पूटम रिमूवल, स्पूटम अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको रिमूव करने के एक्सपेक्टोरेंट ड्रग देंगे। ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं हाइपोक्सिमिया अगर है पेशेंट को। एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक फॉर फीवर और पेन के लिए हम दे सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर। सर्जिकल मैनेजमेंट में इंडिकेशन क्या हो जाता है? फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी अगर है तो उसको सर्जरी करा सकते हैं। मेजिटिव हेमोफिसिया, अपसिस रप्चर, सस्पेक्टेड मैलिग्नेंट प्रोसीजर के अंदर परक्यूटेंस ड्रेनेज हम करा सकते हैं। लेबेक्टोमी करा सकते हैं, लोकलाइज्ड एंड असिस्टेंट और टेरेक्टोमी हम करा सकते हैं। ये सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। देन हम पढ़ेंगे डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट क्या 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 प्रोवाइड करेंगे? हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट प्रोवाइड करवाएंगे। एडिक्वेट हाइड्रेशन, विटामिन सप्लीमेंट्स देंगे, स्पेशली बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। अवॉइड एल्कोहल इरिटेंट ऑफ टू लंग्स, अगर अवॉइड एल्कोहल कराएंगे उसको अगर हमारे लंग्स में इरिटेशन हो रही है, कॉज अगर ज़्यादा ही इरिटेशन हो रही है तो एल्कोहल तो अवॉइड करवाना ही है वैसे भी। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर असिस्मेंट करेंगे, सबसे पहले असिस्मेंट करेंगे, स्पेशली ट्रीटमेंट आरआर रेस्पिरेटरी रेट का असिस्मेंट करेंगे, टेम्परेचर का असिस्मेंट करेंगे, स्पेशली स्पूटम और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, स्पूटम का कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे और वॉल्यूम चेक करेंगे कितनी मात्रा में आ रहा है। ऑक्सीजन सेचुरेशन मॉनिटर करेंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर इनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, ठीक है, इनकरेज करवाएंगे ब्रीथिंग को, डीप डीप बोलेंगे उससे, लंबी लंबी सांसें ले, और कफ को भी इनकरेज करवाएंगे। टेस्ट फिजियोथेरेपी कराएंगे। पोजीशन में सेमी फाउलर और पोस्चरल ड्रेनेज उसको पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करवाएंगे, अगर डॉक्टर ने दिए तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। मेंटेन फ्लूइड एंड न्यूट्रिशनल इंटेक, ठीक है, ये सारी चीज़ें नर्सिंग इंटरवेंशन के अंदर आ जाता है। इमोशनल सपोर्ट, एंजाइटी एंड फियर से इमोशनल सपोर्ट करेंगे पेशेंट का। एजुकेट करेंगे पेशेंट एंड फैमिली को कि मेडिकेशन इसको लेना है और हाइजीन मेंटेन करते रहना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। देन हेल्थ एजुकेशन के अंदर हम पेशेंट से क्या बोलेंगे? इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्लीटिंग एंटीबायोटिक कोर्स, जो एंटीबायोटिक कोर्स दिया है उसको कंप्लीट करे, ठीक है, उसको बीच में नहीं छोड़ना है। स्मोकिंग सीजेशन, ठीक है, स्मोकिंग से उसको मना करेंगे, स्मोकिंग ना करे, क्योंकि अगर स्मोकिंग करोगे तो आपके लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। रेस्पिरेटरी हाइजीन का ध्यान रखना है। कवर माउथ व्हेन कफिंग, ठीक है, कफ करते टाइम माउथ को कवर करवाना है पेशेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लंग अपसिस के अंदर आ जाती है। थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, वो भी इस वीडियो को
अच्छे से पढ़ पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।